नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उसके साथ साथ सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है कल, उसका भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों के साथ पहले भी बहुत बार सिचुएशन शेयर किए थे कि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा था वो एक जोन में अटक गया है। तो नीचे का जोन अगर देखें तो दूसरा टारगेट यहाँ पे हो सकता है, इस जोन के बीच में हो सकता है, और फर्स्ट टारगेट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही अचीव हो चुका था। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो पैटर्न कंप्लीट था। यहाँ से बाउंस बैक आने का चांसेस बन रहा है। तो बाउंस बैक तो दिया। उससे पहले मैंने बुधवार रात को वीडियो बनाए थे कि थर्सडे को आपको ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ट्रिकी नॉइस रेंज बाउंड होगा उसी दिन, और नेक्स्ट दिन मूवमेंट को देख पाएंगे। नेक्स्ट डे तो आपका 15 अगस्त था, मार्केट हॉलीडे, इसीलिए कोई काम नहीं हुआ। और आज मंडे के दिन क्या देखते हैं कि रसिया और अमेरिका का जो मीटिंग हुआ है अलास्का में, उसका नतीजे के हिसाब से हम लोगों के यहाँ पे टांग दिया बजट। सीधा बात यही है। अगर छोटा मोटा मूव के साथ गैप अप होता है, उसके बाद रिटेस्ट करते, फिर एक ट्रेडिंग सेटअप नॉर्मल रिटेलर के लिए मिल सकता था। मगर आज के दिन नॉर्मल रिटेलर के लिए कोई भी बाइंग सेटअप अपसाइड की तरफ मूवमेंट नहीं मिला। गैप अप के साथ साथ मूवमेंट भी खत्म, टारगेट भी हो चुका है। तो नॉर्मल रिटेलर को पैसा मिले, ट्रेड मिले, नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। तो उसमें से अगर थोड़ा बहुत सेंध मार सकते हैं टेक्निकल नॉलेज के साथ, वही कोशिश करना चाहिए। तो सिचुएशन ऐसा है कि कल के लिए दोनों पैटर्न बन सकते हैं। कैसे? ये अगर ब्रेक करते हैं ये नीचे का लेवल जो कि है 24,850, ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। शर्त यही है कि जब ब्रेक करेगा तब ये 25,960 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो टारगेट कहाँ पे बन सकता है? 24,700 तक टारगेट बन सकता है। इससे नीचे 24,680 तक भी आ सकते हैं मार्केट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ से रिवर्सल साइन मिल गया तो क्या होगा? तो यहाँ से स्कैल्पिंग पिन पॉइंट में बनेगा इस लेवल के आसपास जो कि है 24,960 के ऊपर। अगर सस्टेन होता है या गैप अप के साथ देखते हैं 24,960 के ऊर खुला है, छोटा मोटा डीप ले सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू सस्टेन करता है, तब जाके एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ बनेगा। तो उस टाइम भी एक शर्त होगा कि इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि है 24,850। ठीक है, तो इस लेवल को उस टाइम अगर ब्रेक करते हैं तो कितना मूव आ सकता है? 25,080 100 तक मूवमेंट सस्टेन कर सकता है। इससे ऊपर अगर जाना है तो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न बनाएगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यूशन पैटर्न अगर बन जाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उसके हिसाब से पोजीशन लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आपका पीआर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल टारगेट कहाँ पे होने वाला है, तब जाके ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस नहीं है तो, अगर नॉइस आ गया तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप ऑप्शन बायर के लिए नहीं बनेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न देख लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 25,080 के आसपास रिवर्सल कोई पैटर्न बन गया तो वापस मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। तो उस टाइम भी आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपका पोजीशन लेवल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपका सिचुएशन बनेगा कि ट्रेड करने के लिए कितना मूवमेंट नीचे आ सकते हैं, उसके लिए पीआर सेट लेवल सेट होगा। फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा अगर नॉइज नहीं है तो। यही सेटअप है। और उसके बाद अगर क्या ट्रेडिंग सेटअप करना है तो उसको जानने के लिए लाइव मार्केट को देखना जरूरी है, नहीं तो दूसरा मूव क्या होगा तो मार्केट ही बताएगा ना। तो इनिशियल स्टेज में अगर देखें तो मॉर्निंग में अगर इसको ब्रेक करते हैं
तो अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में मिल सकता है। शर्त है तब ये स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो शर्त है कि इस स्विंग हाई को उस टाइम ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब जाके एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी है। इस रेंज के अंदर जो नोवाइस ट्रेडर है वो काम करने के लिए मत आइएगा, इस रेंज को छोड़ दीजिएगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला है, उस टाइम ये स्विंग हाई इंट्राडे में नहीं ब्रेक किए है, तो एक मोमेंटम नीचे की तरफ बनेगा और इस गैप के आसपास बनेगा, जो कि है आपका 55,400 380 इसके आसपास टारगेट बनेगा। अगर देखते हैं कि इस लेवल के ऊपर गैप अप हुआ है, छोटा मोटा डीप लेके सस्टेन हो रहा है और उस टाइम ये स्विंग लो नहीं ब्रेक किए, तो यहाँ से एक मोमेंटम चालू होगा। पहला टारगेट तो 56,000, यहाँ पे भी अगर मोमेंटम आ गया तो 56,160-80 तक मार्केट जा सकते हैं, पहला मूव। उसके बाद पैटर्न फिर से देखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन लेवल को मतलब कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा पीआरजेड लेवल सेट करने पड़ी। तो पीआरजेड लेवल अगर सेट हो जाता है उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा, क्योंकि कितना मूव आएगा वो तो मार्केट ही बताएगा आपको, इसीलिए लाइव मार्केट को भी देखना है। तो मैंने जब जब आपके साथ 12 बजे के बाद लाइव में 5-10 मिनट के लिए आता हूँ और क्या सिचुएशन बन रहा है उसका एक्सप्लेन करता हूँ, तो ऐसे कल भी करेंगे। तो सेकेंड ट्रेड क्या होने वाला है वो लाइव मार्केट में आपको पता लगेगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जब मैं लाइव में आता हूँ तो तुरंत आपके पास मैसेज चलाएंगे। सिंस में भी सेम सिचुएशन कल के लिए बन रहा है। अगर देखें कि गैप अप होते हैं 81,530 इसके ऊपर, उस टाइम देखते हैं कि स्विंग लो नहीं ब्रेक किए हैं, तब जाके एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ बनेगा। पहला टारगेट तो इस स्विंग हाई के हिसाब से 81,750 है। इसके ऊपर जब तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड के लिए पहला ट्रेड मॉर्निंग में मोमेंटम ही बनते हैं, तो इसके लिए ये सिचुएशन बनेगा। अगर मॉर्निंग में ये स्विंग लो तोड़ते हैं मॉर्निंग में, तो यहाँ पे सेलिंग सेटअप बनेगा और इस गैप को फिल करने के लिए आएगा। शर्त यही है कि उस टाइम आपको 81,532 ये लेवल ऊपर की तरफ नहीं तोड़ना चाहिए। तो छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकते हैं, मगर नीचे की तरफ अगर तोड़े तो ये स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए। इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो ये गैप फील हो सकता है और नीचे 80,650 से लेकर 700 तक एक मोमेंटम आ सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये सिचुएशन बन रहा है। बाकी तो लाइव मार्केट में सिचुएशन बनेगा सेकेंड ट्रेड के लिए, वो भी देखना है। और ट्रिकी नॉइस अगर आ जाए तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।